हेलो दोस्तों, मैं इस का फिर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल Robotic24 में, जहां मैं आपके लिए कराता हूं मैथ्स के बेहतरीन कंसेप्ट, जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मैथ्स के सवालों को इजीली हल कर सकते हो। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का 5वां क्लास कर रहे हैं और सीखेंगे एक नई टाइप को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सवाल कुछ यूँ है कि ए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी काम करने में ए से 50% अधिक कुशल है, उस काम को बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये सवाल है कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है और फिर कहा कि बी ए से 50% अधिक कुशल है, यानी क्षमता के बारे में कहा है। किसके बारे में कहा? क्षमता के बारे में कहा, इफ़िशियंसी के बारे में कहा। क्या कहा कि ए और बी, क्या कहा कि बी जो है वो ए से 50% अधिक ज़्यादा कुशल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डाटा कुछ ही मान सकते हैं, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्ट हो कुछ भी मान सकते हैं। सबसे आसान होता है कि आप 100 मान लीजिए, जिससे कंपैरिजन कराना है उसको क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। क्या कहा कि बी काम करने में ए से 50% अधिक कुशल है। हम मान लिए कि ए की क्षमता अगर 100 है तो बी का इससे 50% ज़्यादा, तो 100 का 50% कितना होता है? सिंपल सी चीज़ है, 50 होगा तो 50% ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 150। अगर ये 100 है तो बी कितना हो जाएगा? 150 ही क्षमता है। क्या है? क्षमता है। आप इसका लोवेस्ट फॉर्म ले लीजिए, तो 100 और 150 का लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 50 से कटेगा, 50 दूनी 100 और ये 150 तीन बार में कट गया, 50 तिहाई 150। तो इस तरह से क्षमता निकल के आ गया। क्षमता का अनुपात कितना हो गया? 2:3। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, है ना। अगर ए की क्षमता 2 होता, मान लेते ए की क्षमता अगर 2 है तो बी की क्षमता इससे 50% अधिक, तो 2 का 50% 1 और 1 बढ़ के हो जाएगा 3। तो आप कुछ भी मान सकते थे। सबसे आसान होता है, कुछ भी समझ में ना आए तो आप 100 मान करके कंपेरिजन करा सकते हैं। ठीक, तो ये तो क्षमता निकल के आ गया। तो टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, है ना। तो टोटल वर्क क्या होगा? क्षमता को दिन से गुना कर देंगे। क्या चीज़ को? क्षमता को दिन से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो जैसे ए की क्षमता है 2, ए की क्षमता कितना है? 2, और एक काम ख़त्म करता है कितने दिन में? 15 दिन में। तो इस तरह से टोटल वर्क निकल के आ गया 15 दूना 30। ऐसे बात समझ लीजिए। क्षमता से हम क्या समझते हैं कि क्षमता वह चीज़ होता है कि जो एक इकाई समय में जो काम करते हैं उसको क्षमता कहते हैं। तो इकाई समय में 2 काम होता है, यानी ऐसे समझ लीजिए कि एक दिन में 2 काम होता है, तो 15 दिन में कितना काम होगा? तो कुल मिला के 30 काम होगा। तो ये टोटल वर्क निकल के आ गया। अच्छा, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क कहने का मतलब कि ए भी इतना ही काम करेगा, बी को भी इतना ही काम करना है। ठीक है, तो उस काम को बी को करने में कितना समय लगेगा? तो इससे बात ये समझ में आए कि टोटल वर्क जो है 15 गुने 2 होगा। अब काम करना है बी को, किसको करना है? बी से काम कराना है, तो बी की क्षमता है 3, 3 से भाग लगा दीजिए, 3 पचे 15, 5 दूनी 10। इस सवाल का सही जवाब है 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है। और फिर सवालों को लेकर समझते हैं। दूसरा सवाल है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं कि ए पूरे काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या कहा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। क्षमता का अनुपात पहले दे दिया है। क्षमता क्या कहा? ए व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति बी है। क्या कहा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। बी की दुगनी है तो बी को अगर हम 1 यूनिट मान लेते हैं, बी की क्षमता को अगर 1 यूनिट मान लेते हैं, तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा? तो दुगनी का मतलब ये 1 दूना 2 हो जाएगा। आप 100 से भी कंपैरिजन करा सकते थे। बी को हम 100 मान लेते तो इसका दुगना हो जाता ये ए 200, और फिर कैंसिल आउट होकर के फिर वो 1 2 पे ही आ जाता। तो इस तरह से हम क्या कह लिए कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। मान लिए दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब बताइए कि दोनों मिलकर के क्षमता कितना बना रहा है? तो इसका क्षमता जो है वो 2 है और इसका क्षमता 1 है। दोनों मिलकर क्षमता कितना हो जाता है? दोनों का क्षमता मिला करके 3 हो जाता है। यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। काम खत्म कितने दिन में हो रहा है? 28 दिन में। कितने दिन में? 28 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया?
टोटल वर्क कितना हो गया, 3 की क्षमता से 28 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो टोटल वर्क हो गया 3 गुने 28। तो बताइए कि ए को पूरे कार्य अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा। यानी ए जो व्यक्ति है 2 की क्षमता से काम करेगा, टोटल काम करना है 3 गुने 28, 2 की क्षमता से काम करेगा, 2 से ये कट गया 14 बार में, 14 तिया 42, इस सवाल का सही जवाब है। यानी किसी भी तरह का सवाल आए तो आप इस मेथड से इस तरह के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं और फिर समझते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। अगर बी किसी काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। तो चलिए करते हैं इसको कि ए की कार्य क्षमता किसके बारे में बात हो रहा है, क्षमता के बारे में बात हो रहा है। व्यक्ति कितना है, 2 है, ए और बी 2 व्यक्ति है। क्या कहा कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। कितना गुनी, 1.5 गुनी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। कुछ ना समझ में आए 100 मान लीजिए, कुछ नहीं समझ में आए तो क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी। अब बताइए 100 का 1.5 गुना कितना होगा, तो 100 का 1.5 गुना होगा 150, है ना। कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150। इस तरह से अनुपात निकल के आ गया 3-2। कितना, 3 और 2, क्षमताओं का अनुपात निकल के आ गया 3-2। सवाल में क्या कहा आगे कि अगर बी किसी काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। अब बताइए टोटल वर्क यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या कहा, बी किसी काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। बी की क्षमता है 2, 2 की क्षमता से 12 दिन में काम खत्म कर दिया, तो टोटल वर्क आ गया 2 गुने 12, है ना। तो दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा। अब काम कराना है दोनों को मिला करके। टोटल वर्क है 12 गुने 2, काम करेगा 3 और 2 5 की क्षमता से। कितनी की क्षमता से, क्योंकि दोनों को मिला के काम कराना है, तो दोनों को मिला के काम की क्षमता, दोनों की क्षमता कितना हो गया, 3 2 5। तो ये इस तरह हो जाएगा, कटेगा नहीं, 12 दूनी 24/5, तो ये हो जाएगा 4/4/5 दिन। इस तरह से ये सवाल का सही जवाब होगा 4/4/5 दिन, है ना। ए बी और सी की कार्य क्षमता, इस बार 3 व्यक्ति है। ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2, 5 और 7 है। अगर वे तीनों किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं तो ए उसी काम का 30% कितने दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल उसी तरह सवाल है। क्या कहा कि ए बी और सी 3 व्यक्ति है और इसकी क्षमताओं का अनुपात दिया है 2:5:7। कितना दिया, 2, 5, 7, है ना। अगर वे तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं तो यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा कि तीनों मिलकर के काम को ख़त्म कर रहा है कितने दिन में, तीनों मिलकर काम ख़त्म कर रहा है 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में काम हो रहा है। क्षमता कितना है, 5 और 2 7 और 7 14, 14 की क्षमता से 10 दिन में काम खत्म हो गया, तो टोटल वर्क हो गया 10 गुने 14। क्षमता को दिन से गुना कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आएगा। क्षमता को समय से गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल के आएगा। तो टोटल क्षमता कितना है, 5 2 7 7 14 और 10 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो टोटल वर्क आ गया 10 गुने 14। तो ए उसी काम का 30% कितने दिन में करेगा। काम करना कितना, ये तो टोटल वर्क है, इसका 30% काम करना है। 30% का मतलब 30/100, 30% का मतलब आ गया 30/100। आप चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 3/10, है ना। 30% का मतलब 3/10, तो 30% का मतलब हो गया 30/100। इतना काम करना है। क्षमता कितना होगा, तो ए से काम कराना है, किससे काम कराना है, ए से काम। तो ए की क्षमता कितना है, तो ए की क्षमता है 2, ए की क्षमता कितना है, 2 क्षमता से काम होगा, तो टोटल डेज निकल के यहाँ से आ जाएगा। 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, ये ख़त्म हो गया। 2 से ये ख़त्म हो जाएगा हमारा 7 बार में। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 7×3 = 21 दिन। 21 दिन में जो है ए इस काम का 30% पूरा कर लेगा और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 21 दिन, है ना। एक और अंतिम सवाल लेते हैं कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेले ही उस काम का 75% कितने दिन में पूरा कर लेगा, है ना। क्या कहा, 3 व्यक्ति है ए बी और सी। क्या कहा
कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में, तुलना किससे हो रहा है? बी से। तो जिससे तुलना होगा, सबसे आसान तरीका है कि उसको आप 100 मान लीजिए। जिससे तुलना करना है उसको क्या मान लीजिए? 100 मान लीजिए, सबसे आसान तरीका। तो बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। 40% अधिक दक्ष है। कितना? 40% अधिक दक्ष है। तो इसका 100 का 40% 40 होता है। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा? 140। फिर क्या कहा कि बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी जो है वो 20% कम दक्ष है। तो 100 का 20% 20 ही होगा। तो इस तरह से घट के कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। अगर बी का वैल्यू 100 है तो ए का वैल्यू 150 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80। ये तो लैंग्वेज के हिसाब से इसको अरेंज कर दिए। शॉर्ट इसको जो है क्या कीजिए कि लोवेस्ट में चेंज कीजिए। कट जाएगा 20 से, 20 चौके 80, 20 पचे 100, अब 20 सत्ते कितना हो जाएगा? 140। इस तरह से ए बी सी तीनों की क्षमताओं का अनुपात नीचे निकल के आ गया 7:5:4, है ना। तो अब क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है या डेज इंटू क्षमता, डेज इंटू इफ़िशियंसी, है ना। तो डेज टोटल काम करने में कितना समय लग रहा है? 15 दिन का समय लग रहा है। और 15 दिन क्षमता कितना है? 7, 5, 12 और 4, 16। 16 की क्षमता, 15 दिन में काम खत्म। तो इस तरह से टोटल वर्क आ गया 15 × 16। काम का 75% करना है। कितना करना है? 75% को आप 3/4 लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर 75% को सीधा सीधा 75/100 लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो 75% का मतलब लिख दिए 75/100। तो ये तो हमको काम करना है। काम कराना है किससे है? बी से। किससे कराना है? बी से। तो बी की क्षमता कितना है? 5। 5 की क्षमता से काम होगा, 5 से भाग लगा दीजिए। 5 की क्षमता से काम होगा, कैंसिल कीजिए। 25 × 3 = 75, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 5 × 3 = 15। इस तरह से हो गया 9 चौके 36 दिन। कितना? 3 चौके 12 × 3 = 36 दिन जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। यानी बी जब अकेले काम करेगा तो काम का 75% करने में उसको 36 दिन का समय लग जाएगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल आसान तरीका और बेहतर तरीका है ऐसे सवालों को करने का, है ना। बड़े आसानी से, बड़े कम समय में ऐसे सवालों को हल कर सकते हो आप इस मेथड से। क्या क्या मैंने ये पूरा बेसिक से कराया, 100 मान के, 80 मान के, 40 मान करके। अगर आपका दिमाग ज़रा डेवलप है, आप चीज़ों को बहुत जल्द समझ सकते हो, तो आप इस रेशियो से भी शुरू कर सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से भी शुरू करके सवालों को बड़ी जल्दी निपटा सकते हो, ठीक ना। अच्छा, अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हो, इसका मतलब ये है कि जो है मेरी बातें आप तक बहुत अच्छे से पहुँच रही हैं, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। तो जाते जाते मेरे लिए काम करते जाना भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि जो है उन्हें भी अच्छी जानकारी, अच्छी चीज़ें पता चलती रहें। और इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए काम करने का, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।